ये दोस्तों सांबर डियर है, ये निकल के जा रहा है, फीमेल है, ये देखिए। और जंगल से लकड़ियां टूटने की आवाज़ भी आ रही है। आज मैं ऋषिकेश दोस्तों बैठा हूँ करीब 5-6 घंटे और फिर मेरा हो गया दिमाग ख़राब। मैंने कहा ऐसे कैसे चलेगा, तो मैंने एक मोबाइल ख़रीद लिया, सैमसंग A06, क्योंकि ऐसे तो पूरा चैनल ही रुक गया है। जो जियो की स्पीड ख़राब हुई है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आप एयरटेल ले लो। प्रॉब्लम यह है कि हमारे रिजॉर्ट में जियो ही आता है। तो मैंने सोचा कि नाइट ड्राइव में उतनी ज़्यादा क्वालिटी की ज़रूरत तो है नहीं, सिर्फ रोड दिखती है। और वैसे भी इसका कैमरा तो 50 मेगापिक्सल का था। सैमसंग का कैमरा वैसे सही होता है, हालांकि क्वालिटी में फ़र्क है, मुझे स्क्रीन में देख के ही मालूम चल रहा है। लेकिन नाइट ड्राइव में सिर्फ रोड ही देखनी होती है। तो क्योंकि मैं इसमें जब शूट करूँगा तो जंगली रिजॉर्ट से ही अपलोड हो जाएगा, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बैकअप हो जाएगा, क्योंकि दोनों चैनल रुक गए हैं। अभी मैं मोरगट्टी गया था, बहुत सारी वीडियो बनाई, तो मोबाइल 512 GB का है, लेकिन उसका स्पेस पूरा भर गया। अब धीरे धीरे आज सेकंड वीडियो अपलोड हुआ है। जब वीडियो अपलोड होंगे तब तो पुरानी फाइलें डिलीट होंगी। तो आज टाइम था स्टोरी शूट करने का, इसलिए शूट नहीं कर पाया कि स्पेस ही नहीं है। तो अब ये सेकंड मोबाइल हो जाने से ये रहेगा कि स्टोरी इससे ही शूट करूँगा, तो उस मोबाइल पे जो लोड आ रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। और नाइट ड्राइव के वीडियो से रहेंगे तो बैक टू बैक जो वीडियो पहले आते थे वो आने शुरू हो जाएंगे। नहीं तो गाड़ी में बैठे बैठे ही आधी ज़िंदगी गुजर रही थी। ऐसे मैंने कहा भाई ऐसे तो ज़िंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। तो अब ये सोल्यूशन है इसका। तो मुझे मालूम है कि ये जितनी भी क्वालिटी में बनाएगा वीडियो अपलोड हो जाएगी। अभी लकड़ी चटकने की अंदर से आवाज़ आ रही थी, वैसे आधा निकल गया है। सबसे ज़्यादा जो मुझे टेंशन लगता है इस स्ट्रेच पे लगता है, ये एकदम सकरी सी गली हो जाती है, आप कहीं नहीं जा सकते। और अगर सामने से हाथी मिल जाए, अच्छा देखिए हाथी से जो डर लगता है ना दोस्तों, वो इसी जगह लगता है बस। ये 1 किलोमीटर का जो रास्ता है, इसमें देखिए एकदम यहाँ पे उठा हुआ दोनों तरफ किनारे हैं। अगर सामने से हाथी आ जाए तो बैक करते वक्त भी दिक्कत है, क्योंकि बहुत ही सकरा रास्ता है, उठा हुआ है। वरना अभी आपने देखा मोरगट्टी में बिल्कुल बगल से हाथी चार्ज कर रहा था, क्योंकि सामने का रास्ता खुला हुआ था। तो मैं ड्राइवर से बोल रहा था कोई दिक्कत नहीं, आगे मत बढ़ाओ, क्योंकि मुझे पता था कि जैसे ही वो आता, वैसे तो मुझे मालूम था कि मॉक चार्ज करेगा, लेकिन अगर वही हाथी सामने से आ रहा होता तो मैं बोलता भाई टाइमली गाड़ी हटा लो, क्योंकि रिवर्स करते वक्त उतनी स्पीड बनती नहीं है, उतना सही बैलेंस नहीं बनता जितना कि फॉरवर्ड में बनता है। तो ये फ़र्क होता है। वैसे तो निकल गया मुझे लगता है, बस सामने वो वॉल दिख रही है। अच्छा ये अभी दोस्तों एक वीडियो में मैंने और जिक्र किया था, कई लोगों को मैसेज आया कि बांधवगढ़ में एक 14 वर्षीय बालक की टाइगर ने हत्या भी कर दी, खा भी लिया। तो वो महुआ बीनने गया था अपने दोस्त के साथ, और वहीं झाड़ियों में छिप के टाइगर बैठा था और उसने हमला कर दिया। दोस्त ने देखा, भाग के वापस आया, सबको लेके गए। तो काफ़ी देर सर्च करने के बाद फिर उसकी आधी खाई हुई बॉडी मिल गई। ये बात मैंने एक दूसरे वीडियो में जिक्र की थी, लेकिन वो S24 से शूट हुआ था। लाइन में है अभी तो 3-4 वीडियो सफारी के आने बाकी हैं, लेकिन जिस दिन भी वीडियो अपलोड नहीं होगा तो ये वीडियो पहले आ जाएगा जो आज मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो उम्मीद है कि आज रात को ही अपलोड हो जाएगा। अभी मैं एडिट कर दूंगा जाके।
तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते ही जा रहे हैं और हाथी से भी काफ़ी सारे केसेस हो रहे हैं, क्योंकि वो एक वीडियो में मैंने जिक्र किया हुआ है, आज नहीं तो कल वो अपलोड हो जाएगा। लेकिन जो उसमें बात नहीं बोली वो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, उसमें थोड़ा सा मैं बता दूं मैंने क्या बोला था कि जो रोग एलिफेंट बनते हैं, दुष्ट हाथी बनते हैं, जो आदमियों को मारते हैं, कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं उसमें इंसानों का कसूर होता है। सब में नहीं होता, क्योंकि अगर वो टस्क के टूटने की वजह से बना है तो वो नेचुरल रीजन है कि दो हाथी लड़ गए, एक का दांत टूट गया, उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो वो इरिटेट होके फिर वो फ्रस्ट्रेटेड बन जाता है, किसी को भी मारने लगता है। दांत टूटा हुआ हाथी बहुत खतरनाक होता है। लेकिन बाकी जो इंसानों की वजह से बनते हैं, उसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे आपको करना चाहिए। जो मैंने कई बार वन गुजर का दिखाया, एक बार उनकी शादी दिखाई, आसपास डेरे दिखाए, कुछ वीडियोस मैंने बनाए हैं। यहाँ जहाँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ, यहाँ पे भी वन गुजर होते थे जंगल के अंदर, सर्दियों में रहते थे। पहले वो एक कोर्ट से केस जीत, फॉरेस्ट वालों ने उनको हटाया, कोर्ट से केस जीत गया, लेकिन फाइनली फिर वो कोर्ट से ही केस हार गए और उन्हें जगह खाली करनी पड़ी। वो मैटर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, उस बारे में मैं चर्चा नहीं कर रहा। मैं ये बता रहा हूँ कि जब वो जंगल के अंदर भी रहते थे डेरे बना के, जैसे जहाँ मैं चल रहा हूँ उससे थोड़ा आगे रहते थे, करीब 5-7 गुजरों के डेरे होते थे। 2015-16 के आसपास की बात है। तो लोग यहाँ के गांव वाले बोलते थे कि इनके पास एक मंत्र होता है जिससे कि हाथी इनका नुकसान नहीं करता। ये बात प्रैक्टिकली सही नहीं थी, मैं इसको मानता भी नहीं था। और ऐसा नहीं है कि वन गुजरों को हाथी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। वही 2014 या 15 के आसपास, जहाँ अभी मैंने वो आपको सांबर डियर दिखाया था, उसके थोड़ा ही आगे वन गुजर की गाड़ी पे हमला कर दिया था, बच गए थे किसी तरीके से, और एक वन गुजर की डेथ भी हुई थी कहीं आसपास ही, यहीं जंगल के अंदर ही शायद। तो ऐसा नहीं है कि वन गुजरों पे हमला नहीं करते हाथी, लेकिन वन गुजरों पे उतने हमले नहीं करते, ये सच बात। अच्छा, जब मैं वन गुजरों के शादी में गया था, वहाँ उनसे बातचीत की थी, तो मैंने पूछा था, ऑन कैमरा पूछा कि ऑफ कैमरा पूछा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने पूछा था कि आप लोग के पास ऐसा कुछ होता है क्या, मंत्र वगैरह? तो उन्होंने कहा था नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने भी बताया था। लेकिन फिर भी वन गुजरों पे हाथी हमले क्यों नहीं करते? उन्होंने भी ये बताया था कि उनके घरों में दरवाजे नहीं हैं और उनके किचन और उनका जो घर है, बेडरूम है, उसके बीच से रात को हाथी निकल जाता है। गर्मी के दिनों में वो खुले में खाट बिछा के सोते हैं, हाथी बगल से निकल जाता है। हमला क्यों नहीं करता? जबकि वो जंगल के अंदर रह रहे हैं, गांव में क्यों हमला करता है? उसका दोस्तों एक कारण है। अगर आप स्टडी करोगे, आप मेरी बात से सहमत भी हो सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। अगर नहीं सहमत हो तो आप उसका रीज़न लिखना, क्यों, जस्टिफाइड रीज़न लिखना। अगर आपने सही लिखा तो मैं उस बात पे भी चर्चा करूँगा। मैंने जो उनकी लाइफस्टाइल देखी है, जब वो जंगल में थे, वो पत्ते तोड़ते हैं, पेड़ पे चढ़ते हैं, अपनी भैंसों को पत्ते तोड़ के खिलाते हैं, और जब कभी हाथी आ रहा होता है, कुछ नज़दीक आ रहा होता, चुपचाप पेड़ पे चढ़ जाते हैं बिना हो हल्ला मचाए। आपस में एक दूसरे को जो संकेत देते हैं, वो भी थोड़ा सा जानवरों की तरह से आवाज़ निकाल के, बेमतलब चिल्ला के नहीं। उनका एक, क्योंकि जंगल में रहते हैं, उन्हें आदत है, तो वो सधी हुई आवाज़ में बताते हैं, और दूसरा भी अलर्ट होके पेड़ पे चढ़ जाता है। अब वहीं दूसरा आदमी क्या है, शोर मचाना शुरू कर देगा। अगर गांव का या शहर का आदमी है तो उससे हाथी को दिक्कत नहीं होती और वो चुपचाप पेड़ पे चढ़ जाते हैं, वो अपने रास्ते चला जाता है। दूसरी बात, हाथी बहुत ज़्यादा समझदार जानवर है। वो ये जानता है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि वन गुजरों की भैंसों का पीछा हाथी करता है थोड़ा डिस्टेंस बना के, और जब वन गुजर पेड़ पे चढ़ के डाल पत्ती काट के नीचे गिराते हैं, भैंसें नीचे खड़े होके खाती हैं। जब भैंसें चली जाती हैं तो उस जगह पे हाथी आते हैं और उस बचे हुए चारे को खाते हैं, क्योंकि भैंसें सिर्फ पत्तियां खाती हैं, टहनियाँ और डाल नहीं खाती हैं। और हाथी का फेवरेट भोजन होता है टहनियाँ
और डाल और उसकी छाल यानी कि बार्क, तो उसे एडवांटेज लगता है कि यार इनकी वजह से मुझे वो पेड़ जो मेरी पहुंच के बाहर है, जो ऊंचा है, जहां मेरी सूंड भी नहीं पहुंचती, मुझे खाने को मिल जाएगा। तो ये वजह है कि वो उनको हमला नहीं करता। लेकिन इस वजह के पीछे एक बहुत बड़ी वजह छिपी हुई है, जिसकी वजह से मैंने ये सारी राम कहानी आपको बताई कि अगर हम भी फॉरेस्ट का सेंस सीख लें, तरीके सीख लें, तो हाथी हमारे गांव में भी आएगा तो हम पे हमला नहीं करेगा। आज किसी ने मुझे भेजा इंस्टाग्राम पे एक वीडियो, हाथी शहर में आ रहा है और पहले वो लेफ्ट को मुड़ता है, पीछे से एक आदमी आके उसकी पूंछ की तरफ जाता है, डामर की रोड, पक्की रोड है, वो पीछे उसकी तरफ हमला करने को मुड़ता है, वो आदमी भाग जाता है। फिर हाथी उसी तरफ जाने लगता है जिस तरफ वो जाना चाह रहा था, पीछे से बड़े बड़े पत्थर मारते हुए लोग भागते हैं। उस वीडियो में हाथी की पूंछ तनी हुई है। जब हाथी अपनी पूंछ को इरेक्ट कर लेता है, जब वो हमला करने के मूड में होता है तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, नहीं तो पूंछ को सीधा कर लेता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा परेशान में है। हाथी की पूंछ एकदम सीधी इरेक्टेड है और उसके बाद एक आदमी ने पत्थर मारा, उसकी पूंछ पर ही लगा और पूंछ पर लगते ही उसने पूंछ को फिर टेढ़ा कर लिया, मतलब उसको जोरदार लगा। मैंने आपको पहले बताया, हाथी की स्किन भले ही मोटी हो, उसे मच्छर भी काट सकता है, उसे मधुमक्खी भी काट सकती है। तो मधुमक्खी से एक बात ही मुझे याद आई है, लेकिन पहले मैं इस बात को कंप्लीट कर दूं कि आप सोचिए कि जब आप इतना ज़्यादा उसको परेशान कर रहे हो, चलो गलती से आ गया था आपके शहर के अंदर से, गांव के अंदर से निकल रहा था, चला जाता, फसल को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, सड़क पे जा रहा था, आपने मनोरंजन के लिए, मटर गश्ती के लिए उसका पीछा किया, उसे पत्थर मारे, अब आपको पता है उसने दुश्मनी गांठ ली। हाथी इंसानों पे हमले इसीलिए कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंसान हाथी के ऊपर हमला कर रहा है। अब आपकी इस पत्थर मारने की वजह से एक इंसान की जान जा सकती है। आगे जब हाथी जाएगा ना, इरिटेटेड है, परेशान है, आप तो उसे नहीं मिले, दूसरा इंसान मिल जाएगा, कोई बच्चा मिल जाएगा जो भाग नहीं पाएगा, कोई महिला मिल जाएगी जो भाग नहीं पाएगी, उसका शिकार बन जाएगी। अखबार में न्यूज़ आएगी, हाथी ने एक आदमी की जान ली, उसके पीछे की कहानी कोई नहीं देखेगा कि क्या किया था इंसान ने। आपने तो मनोरंजन कर दिया, लेकिन एक दूसरे निर्दोष आदमी की जान आपकी वजह से चली गई। ऐसे ही अभी मुझे कल परसों किसी ने कमेंट किया था, हाथी रामलाल के बारे में बताइए। हाथी रामलाल के बारे में बहुत बता चुका हूँ मैं। झारखंड का हाथी है, उसे लोगों ने मनोरंजन का साधन बना लिया है। लोग उसे परेशान करते हैं, उसकी पूंछ तक खींचने पहुंच जाते हैं, वो पीछे की टांग से हमला करता है, भागता है, लोग भाग जाते हैं, मजे लेते हैं। वही रामलाल हाथी जब किसी की जान ले लेगा तो उसका नाम हो जाएगा रावण लाल, लेकिन उस रामलाल का कोई कसूर नहीं है, कसूरवार सिर्फ और सिर्फ इंसान है। तो आप अगर कभी देखें बड़े लोग इस तरह से यंगस्टर्स को हरकत करते देखें, तो उन्हें केवल इतना समझाओ, बार बार समझाने में शायद वो समझ जाएंगे। क्या तुम किसी इंसान की जान लेना चाहते हो, लेकिन अगर वही इंसान तुम्हारे परिवार का सदस्य हुआ तब क्या होगा? क्यों परेशान कर रहे हो उसे? जाने दो, फसल चौपट करे तो भगाओ, लेकिन अगर वो गुजर के जा रहा है तो उसका मजे मत लो। मजे लेने के लिए तुम्हारा थोड़ा सा मजा है, आगे जाके वो एक आदमी को जरूर मारेगा, ठीक है ना? तो ये बात हो गई। अब वो मधुमक्खी से जो बात याद आई थी मुझे, हाथी मधुमक्खी की आवाज से भी डरते हैं, मैंने पहले बताया। मधुमक्खी को खेत की बाड़ में अगर खंभों पे उसके जो फैन से बंधे हैं खंभे, बल्लियां, उस पे मधुमक्खी के जो मधुमक्खी पालन वाले छत्ते लगा दिए जाए तो बहुत बढ़िया उपाय है, क्योंकि जब तार को हिलाएगा तो खंभे हिलेंगे और खंभे हिलने से मधुमक्खी उड़ेगी, हाथी भाग जाएगा। बाद में आपको शहद का शहद मिल जाएगा, आपको फसल की फसल मिल जाएगी। एक और बीच में बात याद आ गई है, आपके फ़ायदे की है, कि अभी मैंने कहीं पढ़ा था कि कहीं के किसान ने नीलगाय को अपने खेतों में रोकने के लिए सूरजमुखी उगाए, यानी अपनी फसल जो लगाई थी खेत की मेड़ पे चारों तरफ सूरजमुखी के पौधे लगा दिया। उसकी वजह से, या तो उसकी स्मेल से और या फिर क्योंकि उसके पीछे से उसे फसल ठीक से दिख नहीं रही, या सूरजमुखी का फूल
थोड़ा बड़ा बड़ा दिखता है, उसे इंसान के चेहरे की तरह दिखता है। जो भी वजह है, सबके खेतों में नुकसान पहुंचाया नीलगाय ने, उसके खेतों में नहीं पहुंचाया। तो जैसे बिहार में नीलगाय बहुत बड़ी समस्या है, आप एक बार ट्राई करके देखिए, अपने खेतों की मुंडेर पे सूरजमुखी उगाइए। एक तो फसल की फसल है, अगर फायदा हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो एक दूसरी फसल आपने मुंडेर पे बो दी, उसका तेल ही मिल जाएगा आपको। तो ये बात हो गई। लेकिन मैं उस बात पे आता हूँ, मधुमक्खी वाली बात पे, कि जब आप सोलर फेंस भी लगाएं तो अगर आप बल्लियों पे मधुमक्खी के छत्ते लगा दें तो मधुमक्खी से हाथी बहुत ज़्यादा डरता है। इसका सबूत ये है कि जब मधुमक्खी अटैक करती है तो हाथी सूंड उठा के डिफेंसिव हो जाता है। आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, अगर कहीं वीडियो सर्च करें तो हाथी, इवन कई जगह तो मधुमक्खी की आवाज़ प्ले की जाती है रिकॉर्ड करके स्पीकर पे, हाथी भाग जाते हैं। तो ये भी हाथी से बचने का उपाय है कि आप मधुमक्खी का वो करें, क्योंकि हाथी बहुत ज़्यादा समझदार। अगर एक दो बार आवाज़ भी आ गई ना आपके खेत से मधुमक्खी की, तो हाथी आना बंद कर देगा। जैसा कि हमारे यहाँ पे जोशी जी के यहाँ खेत में हाथी आता था, एक टस्कर आता था हर साल, उसका वीडियो भी था मेरे पास, अब पता नहीं है कि नहीं। दोस्तों वो वाले मोबाइल का स्पेस भर गया क्योंकि उसमें एक 50 GB का वीडियो मैंने ट्रांसफ़र किया था, उससे भी अपलोड करने की कोशिश की थी, हो रहा था, 20% हो गया था, लेकिन क्योंकि मैं लेट हो गया था तो मैंने नहीं किया। तो आज अभी डिलीट कर दूंगा, वो बात मैं कंप्लीट कर दूँ इस वाले फ़ोन से, थोड़ा सा इसको ऐड कर दूंगा। तो जो पहले जोशी जी गेहूं की फसल लगाते थे तो हाथी आता था, जब उन्होंने गेहूं की फसल लगानी बंद कर दी तो हाथी ने भी आना बंद कर दिया। और पहले भी जब आया था शराफत के साथ, उनका खेत तो खा गया था लेकिन उनकी वाइफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। चारपाई के नीचे की फसल छोड़ दी थी, यानी कि बाय नेचर वो रोग एलिफेंट नहीं था। लेकिन अगर उसको ऐसे रामलाल की तरह से पत्थर मारे गए होते तो वो इंसान को देख के कुछ नहीं, बिना बात में पटक के मारता, क्योंकि उसकी मेमोरी बड़ी स्ट्रांग होती है और ये ट्रीटमेंट भी जानते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, बहुत सारे जानवरों में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे हम हाथी की बात कर रहे हैं। हाथी में भी कोप्रोफेजी पाई जाती है, यानी कि इनके बच्चे अपनी माँ और बाकी मौसियों का मल यानी कि ड्रॉपिंग को खाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि उनके अंदर वो गुड बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं जो उनके माँ, मौसी या भाई बहन में हैं, और फ्यूचर में उनका भी हाजमा सही हो जाए, क्योंकि हाथी का हाजमा वैसे ही खराब होता है। तो चलिए एंड करता हूँ इस वीडियो को, ज़्यादा बड़ा नहीं करके, क्योंकि आज मैं ट्रायल करने वाला हूँ कि ये रिजॉर्ट से अपलोड होता है कि नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।